राधे राधे दोस्तों, देखिए पहाड़ों में बरसात के दिनों में कुछ आसपास का नज़ारा जो है वो इस तरीके का है। और ये सुबह सुबह का समय है। आप देख सकते हैं कैसे कोहरे जो है, कोहरा लगा हुआ है। बादल जो हैं वो अभी भी हैं। बारिश तो रुक चुकी है लेकिन कोहरा अभी भी छाया हुआ है। आप देख रहे होंगे कैसे धुएं की तरह उड़ रहा है। और यही कुछ नज़ारा है सुबह सुबह का पहाड़ों से। और देखिए चाची भी जो है वो आ गई हैं पूजा पाठ करके। सुबह की जो पूजा पाठ है वो हो चुकी है और अब आए हैं सूर्य देव को जल अर्पण करने के लिए। और खेतों में आप देख रहे होंगे ब्लैक ब्लैक जो साइड में रखा है ना, वो मोह का थुपुड़ा है, मतलब कि गोबर वाली खाद है जो खेतों में रखी हुई है। और देखिए आ गए हम गोठ में, और गोठ में हो रही है सुबह की चाय बनने की तैयारी। सुबह की चाय बन रही है चूल्हे में, भाभी जी चाय बना रही हैं। तो भाई सुबह इसी तरीके का जो रूटीन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। नहा धो के पूजा पाठ और फिर चाय पीने का सबसे पहले, क्योंकि ठंड का मौसम है, बरसात की जो ठंड है उसमें फिर सुबह सुबह चाय पीने का मन करता है। तो यहाँ पर गोठ में चाय बन रही है और ये ऊपर लगा है लकड़ियों का ढेरा। ठीक है, तो अब ये देखिए हमारा डब्बू यहाँ खड़ा है और ये है छोटा भाई और उसका बेटा, जो कि भाई मौसम का मज़ा ले रहे हैं यहाँ पे खड़े होके। और देखिए आप देख सकते हो पीछे, आप देखिए कितना ज़्यादा कोहरा जो है वो हो रहा है। और दूर के जो सामने वाला मतलब जो गांव है ना, सैली पाटली सिपाटा भी नहीं नज़र आ रहा, सामने का गांव भी नज़र नहीं आ रहा, इतनी ज़्यादा धुंध हो रही है सुबह सुबह। और देखिए फ्रेंड्स, पहाड़ों में क्या होता है, जैसे ही मतलब मौका मिलता है ना, वैसे ही लोग अपने कामकाज में लग जाते हैं। जैसे कि बारिश रुकी और धुंध थोड़ी सी छंटी तो देखिए यहाँ पर खेत में जो है हल चलाने का काम शुरू हो गया। हल मतलब वो बैल वाला हल नहीं हो रहा है, ये मशीन से जो है, ये मशीन से काम किया जा रहा है खेत के अंदर। और ये है कुछ आसपास का व्यू, घर का व्यू। ठीक है, और ये देखिए मशीनों से अब काम होने लगा है पहाड़ों में। अब क्योंकि लोग बैल वगैरह पालते नहीं हैं तो बैलों से हल नहीं लगाया जाता है। कई लोग रखते भी हैं, जो पालते हैं वो अपने बैलों से हल लगाते हैं और देते भी हैं लोगों को हल लगाने के लिए। लेकिन जिन लोगों के पास नहीं होते हैं बैल, तो वो कोई ना कोई जुगाड़ लगाते हैं, कहीं से बैल लेकर आते हैं। फिर अगर बैल मिल भी जाए ना, तो क्या होता है कि हल लगाने वाला नहीं मिलता, मतलब हल कौन लगाएगा। तो ये बड़ी समस्या जो है वो हो गई है पहाड़ों में। पहले तो हर घर में लोग होते थे तो खुद ही कर लेते थे अपने ये सभी काम, लेकिन अब जो है वो किसी ना किसी को बुलाकर ये काम करवाते हैं। तो देखिए नीचे की जो बाखें हैं वहाँ से कोई भैया आए हुए हैं, उनके पास ये मशीन है खेती करने की, तो इसी से ही काम जो है वो यहाँ पर चल रहा है। देख रहे हैं यहाँ खेत में ना काफ़ी सारी, मतलब आगे आपने देखा होगा खाली है, धान कट चुके हैं और इस समय होती है धान की खेती। है देखिए धान पक गए हैं, इसके जो धान के बलहड़ हैं वो पक गए हैं, आप देख रहे होंगे। और धान के साथ साथ ना कुछ इन्होंने मडवे की भी खेती की हुई है। तो धान और मडवा दोनों ही हैं, और मडवा मतलब रागी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर ये जो धान है अब इनको लोहाएंगे, मतलब कि इनको काटेंगे और फिर उसके बाद इन धान मानेंगे, मतलब कि धान के बीज जो है वो अलग करेंगे, उसे मानना बोलते हैं। और देखिए आसपास कितना हरा हो रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। ये है साथ, मतलब घर के एकदम साथ में ये खेत है और इसमें हो रही है अभी ये अदरक की खेती। ठीक है, तो सब कुछ ना घर पे ही होता है। पहाड़ी अदरक जो है वो, ये इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, तो ये पहाड़ी अदरक की पौध है। और देखिए यहाँ हो रही है मिर्च, और ये मिर्च की पौध, यहाँ पे सारी मिर्च की पौध लगी हुई है और मिर्च हो गई है लाल। ये मिर्च ना जैसे हरी है तो हरी के बाद लाल हो जाती है, और लाल होने के बाद ये इसको ना धूप में सुखाते हैं और सुखाने के बाद इसको कूटते हैं, तो मिर्च का पाउडर जो है, मिर्च का जो लाल मिर्च का पाउडर होता है वो रेडी हो जाता है। तो घर में ही मसाले जो हैं इस तरीके से तैयार किए जाते हैं। ठीक है, और ये देखिए पूरी वहाँ सारी हरी मिर्च भी नज़र आ रही है। अगर आपको सब्जी वगैरह में डालनी है तो आप हरी मिर्च भी तोड़ के चटनी वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे ये सारी ही जो है
खेती यहाँ पे मिर्ची की हो रही है। पूरा ही मतलब खेत जो है वो मिर्ची यहाँ पे लगाई हुई है। तो घर के आसपास कुछ इस तरीके की छोटी मोटी खेती जो है ना यहाँ पे कर लेते हैं। और देखिए बरसात का समय तो कितना हरा भरा लग रहा है ना, सारा माहौल बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये हो रहे हैं चिचन के लगुल। हमारे पहाड़ों में तो भाई इसे चिचन कहते हैं, शहरों में भी मिलता है वैसे तो। अब शहरों में क्या कहते हैं आप कमेंट करके बताइएगा, पर पहाड़ों में इसे चिचन बोलते हैं। तो चिचन का लगुल हो रहा है, ठीक है, मतलब लगुल मतलब बेल हो रही है। और साथ ही साथ यहाँ ना बीन्स की भी बेल हो रही है, ये भी एक प्रकार की दाल है, ठीक है। तो यहाँ पे दालें और ये सब साग सब्जियाँ सब कुछ आसपास लगुलों में बेलों में लग जाती है। और बरसात के मौसम में तो बहुत ज़्यादा होता है, जगह जगह ये भरे भरे लगुल वगैरह होते हैं। तो बहुत ही मतलब घर की ही साग सब्जियां जो है वो खाने को मिल जाती हैं। आप देख रहे होंगे भिंडी की पौध लगी हुई है, इसमें भिंडी भी लगी हुई है। इसी तरह बहुत सारी सब्जियां जो है, बैंगन वगैरह लग जाते हैं इस सीज़न में। और भी कई सारी सब्जियां जो है वो इस सीज़न में लगाई जाती हैं। ये है छोटू सा करेला। और ये जो हरियाली आपको दिख रही है ये है सोयाबीन, मतलब भट, जो हमारा पहाड़ी भट होता है ना, भट की दाल, उसकी पौध है। तो अभी अब तो इसका कुछ मिक्स वर्जन जो है वो मिल जाता है यहाँ पे। कुछ भट की दाल, सोयाबीन की दाल, इस तरीके की दाल हो जाती है। और देखो पेड़ों तक में बेलें जो है ऊंची ऊंची लंबी लंबी गई हुई हैं। और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये है गढेरी की पौध। गढेरी का मतलब वो है, ये सारा ही यहाँ पे गढेरी लगी हुई है। गढेरी मतलब अरबी का जो बड़ा वाला, अरबी का भाई बोल सकते हो आप तो अरबी का जो बड़ा वाला भाई होता है वो, ठीक है, बड़ा रूप होता है। और ये इधर लगी है हल्दी, देखिए बहुत ग्रीनरी जो है चारों तरफ देखने को मिल रही है। अब ये जो हल्दी है, मिर्ची है, ठीक है, धनिया वगैरह भी होता है। तो सारी ही चीज़ें जो है घर पे ही मसाले वगैरह तैयार हो जाते हैं। और फलों की बात करें तो देखिए यहाँ पे लगे हुए हैं नारिंग, नहीं नारिंग नहीं, क्या बोलते हैं यार इनको, संतरा, ठीक है। तो माल्टा वगैरह लगा हुआ है, हाँ। तो ये माल्टा लगा हुआ है, संतरा लगा हुआ है, और नींबू का भी पेड़ है साइड में। तो ये सब चीज़ें जो है पेड़ पौधे यहाँ पे अभी देखिए बरसात में अभी हरे हो रहे हैं, कुछ टाइम बाद ये सर्दियों में पक जाएंगे। तो भाई घर में ही मिल जाएगा खाने को मज़े से। और देखिए फ्रेंड्स, ये है पहाड़ी मेहंदी, ठीक है। पहाड़ों में इस तरीके की मेहंदी का पौध होती है, और इसी को ही पहले लोग पीस के ना अपने हाथों में रचाया करते थे। और देखिए इसका फूल, कितने सुंदर फूल आए हुए हैं इसमें, पर्पल कलर के, बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये है पहाड़ी मेहंदी। और साथ में वही गढेरी वगैरह की पौध जो है वो लगी हुई है। तो इसी तरीके से बहुत कुछ जो है पहाड़ों में बरसात के मौसम में हो जाता है अपने आप भी। अब कई चीज़ें ना पैदा हो जाती हैं खेत के अंदर, तो कहीं मतलब टमाटर, कहीं कुछ मिक्सअप भी ऐसे देखने को मिल जाता है। तो ये मैंने आज आपको दिखाई है आसपास की सारी हरियाली, जो कि पहाड़ों में इस समय बरसात के समय में बहुत ज़्यादा होती है। और भी बहुत चीज़ें हैं जो मैंने अभी तो थोड़ा बहुत ही दिखाया। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट।